आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? बताओगे तब तो पढ़ाएंगे भाई।
अरे आवाज आ रहा है मेरा? कोई कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा यार कुछ। भाई मैसेज कर लो। जो रिप्लाई नहीं करेगा हम उसको अभी रिमूव कर देंगे। रिप्लाई करो भाई। ये लास्ट कार्तिक कौन है? दो कार्तिक है या एक ही कार्तिक है? इसको रिमूव करे क्या? दो लोग हो क्लास में या और अनम्यूट करो, तुम लोग खुद को अनम्यूट करो और रिप्लाई करो। हेलो सर। आ रही है सर, आवाज आ रही है। हैप्पी टीचर्स डे सर। हाँ थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि दो ही लोग हो, दो ही लोगों को पढ़ना है या और भी लोग हैं पढ़ने के लिए? सर टोटल तो 8 बच्चे थे पर 2 ही आए हैं। अरे तो क्या वेट करे कुछ देर उन लोगों का या सर पढ़ा आप दे? ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हो। तुम ही डाल दो ठीक है कि सर। सर वेट कर रहे हैं, ठीक है। मैसेज कर दिए क्या? अरे बोलो सर भाई, मैसेज कर हाँ दिए? जी सर, हाँ जी हाँ जी क्या कर कर दिए? हाँ जी सर। कोई रिप्लाई आया है उन लोगों का कुछ व्हाट्सएप पे कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? सर कोई नहीं सर, 2 बार कर दिया। क्या कर दिया? सर 2 बार मैसेज कर दिया पर कोई रिप्लाई नहीं। सर एक बंदा आ गया। हाँ एक आया है, थोड़ा देर वेट करो, आ रहे हैं सर बच्चे तो। धन्यवाद।
चलो लगता है 5 ही लोग आएंगे, हम स्टार्ट कर देते हैं 11:15 बजे से क्लास। तुम लोग का पहले बताओ भाई, अपने बारे में बताओ। तुम लोग क्या नाम है? कार्तिक, 10th में सर। कितना मार्क्स आया था कार्तिक तुमको? सर 90%। 90% आया था। श्रावक तुमको कितना आया था? तो 91%। सत्य शर्मा, क्या नाम है? सत्या शर्मा। सर 90। वाहिज वाहिब तुमको कितना आया था? वाहिब, क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या वाहिब? इसको रिमूव करना होगा, लग रहा है आवाज आ नहीं रही इसकी, तो फिर ज्वाइन करेगा। चलो देखते हैं। तो 3 लोग हैं अभी। अच्छा, तुम लोग सब सेम स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, सर फिलहाल तो डमी है सारे मेरे ख्याल से। डमी हो तुम लोग सब? हाँ तो जी तुम सर। लोग एनएलएम यस पढ़ने सर। के लिए परेशान क्यों हो? मतलब एनएलएम पढ़ने के लिए मतलब इतना परेशानी क्यों है तुम लोग को? मतलब ये अभी पढ़ना है, हम ये बोल रहे हैं। हाँ, सर बात समझ नहीं आई हमें। सर हमें एक ग्रुप में ऐड किया गया बनिन इंटरनेशनल, उसमें सर मैसेज आया कि सुबह क्लास है, बस इतना पता है। अरे नहीं यार, सुबह में क्लास है उन लोगों का है जो लोग एनएलएम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों का स्कूल में एग्जाम है। तुम लोग में से किसी का सर एग्जाम है अगले स्कूल के में? अगले वीक एग्जाम है। हाँ, सर ये बच्चा 14 के से लिए एग्जाम है। 14 से एग्जाम है ना? यस क्या सर। नाम है तुम्हारा जिसका एग्जाम है? तो शवक। सबक। और सर मेरा भी है। अच्छा, कार्तिक तुम्हारा भी है। तो सत्या शर्मा, वो अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं है तो वो तो सर पढ़ाएंगे ही, ठीक है? एनएलएम तुमको पढ़ाएंगे ही। यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो यस सर। वैसा कुछ नहीं है कि मतलब तुम पढ़ लोगे तो फिर पढ़ना ही होगा तुमको, मुझे दोबारा भी पढ़ना होगा। ओके और सर। हमको स्ट्रिक्टली कहा गया है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाइएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाइएगा, ठीक है? क्योंकि इन लोगों का एग्जाम है। और एनएलएम में तुम लोग का फ्रिक्शन भी है क्या कार्तिक? और ये सर यस सर, फ्रिक्शन भी है। हाँ, तो वो तुम बहुत ज्यादा सिलेबस है इन लोगों का, ठीक है? तो वो सिलेबस कवर करने के लिए मतलब कि बेसिक जो बोर्ड आता है बस उनको उतना ही पढ़ाने के लिए निर्देश है, ठीक है? नहीं तो ऐसे एनएलएम 1 महीना का टॉपिक कम से कम। तो खैर चलो, तो जो भी है, साव्या शर्मा जो भी है, तो तुम ये भी अपना जो पढ़ाई कर रहे हो रेगुलर वो पढ़ो, मेरे हिसाब से वो अच्छा रहेगा, ठीक है? जिस लेवल से पढ़ाई कर रहे हो। और बाद में जब हो जाएगा तो अपना करना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब जब क्लास में आएगा तो पढ़ना, ठीक है? क्योंकि ये पढ़ने के बाद तो फिर तो वो पढ़ना ही है। चलो ठीक है, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। मिनट रुको। तुम लोग कभी कोचिंग आए हो दोनों सर जो बालक हैं? नहीं सर। नहीं आए नो कभी? सर। सर आ डायरेक्ट? सकते हैं, मैं पास में रहता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आने का, ठीक है? ऑनलाइन ही पढ़ो चुपचाप। ऑफलाइन का क्यों रिस्क लोगे अभी?
लोग को कंपोनेंट ऑफ फोर्स आता है क्या निकालने के लिए? बताओ, बोलो, सब रिप्लाई किया करो, ठीक है? बोलो जल्दी से। आवाज नहीं आ रही क्या फिर से यार? नो सर, नो सर। नहीं आता है ना? ठीक है, पहले यस वही सर। सीखो। आता है? अरे कौन बोला ये सर? क्या नाम है तुम्हारा? यस सर, आता है सर। अच्छा, किसी को आता है किसी को नहीं आता है। तुम क्या वो ये जो पास ये ड्रॉपर हो, स्कूल नहीं जाते हो क्या? यस सर, हम सारे बैंड में पढ़ते हैं, हम सारे डमी स्कूल में हैं। ओ, तो हमारा सब हाफ ईयरली लोग। आने वाले, इसलिए हमें पढ़ाया जा रहा है ये। ओ, ठीक है ठीक है। चलो देखो, अब जिसको नहीं आता वो देख लो। कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये कौन बताया तुम लोगों को कंपोनेंट ऑफ फोर्स? बोलो भाई, कौन बताया? बता ही नहीं रहे। देखो यहाँ, जैसे ये मास एम है, ठीक है, इसको अगर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इधर जाएगा। कल इधर फोर्स लगाने लगोगे 20 न्यूटन का तो इधर जाएगा, ठीक है। पर ऐसा क्या होगा बताओ कि अगर ये मास एम है और इसको ऐसे कोई खींच रहा है फोर्स लगा के, एफ फोर्स लगाया, ये एंगल थीटा है, तो सवाल ये है कि ये फोर्स देखो, जैसे मान लो कोई टेबल या चेयर रहता है, ठीक है, टेबल चेयर रहेगा और तुम ऐसे खींच रहे हो, तो देखो तुम ये कुछ देर खींचने के बाद धीरे धीरे ये क्या होगा, अगर तुम इस कॉर्नर से खींच रहे हो तो बहुत थोड़ा सा आगे जाएगा, उसके बाद जो है ना ये इसका ये एंड ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है या नहीं हो जाता है बताओ? कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा या नहीं आएगा, अगर मान लो रस्सी से बांध के सर खींच रहे आएगा हो? आएगा आएगा आएगा। आएगा ना, ठीक है। तो ये ऐसा सिचुएशन आता है, इसका मतलब क्या है कि देखो तुम तो फोर्स किधर लगा रहे हो ना, सवाल देखो, पहला क्या सवाल है, पहला सिचुएशन क्या है, तुमने फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, पर ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है बोलो? इस डायरेक्शन में चल रहा है। ऑब्जेक्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट में तुम फोर्स लगाओगे नहीं तब तक वो चलेगा नहीं, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, उसको चलाने के लिए मस्ट अप्लाई द फोर्स, ठीक है। तो मान लो हमने जो है फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स, अब सवाल उठता है तुम किधर अप्लाई कर रहे हो? इधर अप्लाई कर रहे हो, पर चल किधर रहा है? इधर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो तुमने फोर्स लगाया है, जैसे मान लो 50 न्यूटन लगाया है फोर्स, तो 50 न्यूटन का कुछ कंपोनेंट, कुछ भाग, कुछ फोर्स का कुछ भाग, कुछ पार्ट जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका ये यस सर। मतलब है। अब देखो कुछ देर बाद तुम देखे कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी उठ रहा है, ऊपर भी उठ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट ऐसा भी है, यानी कुछ भाग, कुछ पार्ट ऐसा भी है जो वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग यही दो फोर्स को निकालेंगे, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है और जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कंपोनेंट मतलब टुकड़ा, ठीक है, उसका क्या क्या पार्ट है, ठीक है, कि एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है और वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ठीक है। तो जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, और उसको दिखाते हैं एफ एक्स से। किससे दिखाते हैं? एफ लिखते हैं और यहाँ स्मॉल एक्स। इसका क्या मतलब है? कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। हम ये मान के चला पढ़ा रहे हैं कि क्लास 10 को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि भाई क्या मास्टर सब चीज लिख रहा क्यों रहा है। एफ वाई, ये क्या लिखोगे? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। बताओ इतना क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो? सर क्लियर है, अब क्लियर है। देखो, अब देखो दूसरा चीज, दूसरा बात क्या है, जैसे मान लो ये मास, अब हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन सीखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स कैसे निकालेंगे और वाई डायरेक्शन में फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये एफ है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। देखो तुमको हम जो बता रहे हैं वो याद रखना है, इसका हम प्रूफ
मतलब थोड़ा ही देर में बता रहे हैं कि क्यों लेते हैं, ठीक है। जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, किसका बनेगा? फोर्स का। किसका बनेगा? फोर्स का। जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा फोर्स का, उसको cos थीटा लेंगे। उसको क्या लेंगे? cos थीटा लेंगे, ठीक है। और जिसके साथ नहीं बनेगा, जिस एक्सिस के साथ नहीं बनेगा, उसको साइन थीटा लेंगे, ठीक है। ये बस ये बात याद रखना, ठीक है। ज्यादा पीएचडी करना नहीं है, ये बात याद रखना। हम बता रहे हैं क्यों ऐसा करते हैं, वो बात हम बता रहे हैं, ठीक है। बस तुम लोग इसको याद रखना, हम बता देंगे, वो भूल जाना उसका रीजन, बस इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ सुनो, एग्जाम्पल पहले सीखो, पहले सीख लो, उसके बाद रीजन जानेंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जैसे मान लो ये मास m है, ठीक है, और इसमें फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, ठीक है, और ये एंगल है 30 डिग्री। तो अगर बोला है फाइंड आउट Fx एंड Fy, फोर्स इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, निकाल के बताओ कितना होगा आंसर। बोलो जल्दी से, आंसर क्या होगा? फास्ट हो रहा है क्या? स्लो पढ़ा है क्या? ये सब आता होगा ना, कुछ लोग को आता है, इसीलिए हम फास्ट करा रहे हैं। बोल ही नहीं रहे तुम लोग, कोई रिप्लाई ही नहीं करता यार। कुछ बोलने में पैसा लग रहा है क्या? बोलो ना भाई, क्या फास्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है कुछ भी, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बता रहे हैं आप? नहीं सर, ठीक स्पीड में ला रहे हैं। ठीक है ना। सर fx आ जाएगा 10√3/2 और fy आ जाएगा क्या बोलते हैं 5 आ जाएगा 5 न्यूटन। देखो 10 cos 30 डिग्री करेंगे, जिस एक्सिस के साथ ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो बताओ जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको क्या लेना है? cos थीटा लेना है। तो cos थीटा ले लिए। 10 cos 30 कितना होता है? √3/2, तो ये हो गया 5√3 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ये आ गया। अब फोर्स इन वाई डायरेक्शन बोल रहा है, देखो इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है क्या? तुमने मेजर किया है क्या एंगल? तुमने मेजर नहीं किया, ठीक है। तुम, इसका क्या मतलब है? जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, इसका मतलब है जिस एक्सिस के साथ तुम एंगल मेजर कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? जिस एक्सिस के साथ तुमने एंगल मेजर किया है, इस एक्सिस के साथ मेजर नहीं किया, तुमने इस एक्सिस से मेजर किया है। तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या लिखोगे? F इंटू साइन इंटू थीटा। फोर्स कितना है? 10, और साइन 30 डिग्री लिखोगे। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो ये कितना हो गया? 5 न्यूटन। बोलो समझ में आया? बाकी सब लोगों को समझ में आया या नहीं आया बताओ? सर आगे समझ। आ गया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ सुनो, पहले ऐसा हो जाए। अभी क्या चल रहा है तुम लोग का फिजिक्स में? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में कौन सा? प्रोजेक्टाइल मोशन आए? सर अभी नहीं। नहीं। बताओ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और फोर्स इन वाई डायरेक्शन, बताओ। फाइंड Fx एंड Fy, ऐसा पूछेगा तो क्या करेंगे? Sir, Fy will be equal to 15 Newton and Fx will be equal to 5/3 Newton. और किसी का नहीं है आंसर क्या? सर यही आ रहा सर। हमारा है।
चलो और एक दो चीज और हम बताते हैं तुमको कंपोनेंट ऑफ फोर्स। देखो हम सॉल्व करें या सेम आ रहा है, छोड़ दें। 10√3 sin 30 डिग्री आ रहा है सर। तो कितना हो जाएगा 5√3 न्यूटन। और Fy कितना हो जाएगा 10√3 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होगा √3/2 यानी कि 5 × 3 यानी कि 15 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, बोलो। कर रहा है? कर गए कर गए। क्या बोले? कर रहा है सर, कर रहा है। सर मैच हो गया, मैच हो गया। कल अगर ऐसा हो जाए बताओ, अब Fx बताओ, Fx क्या होगा और Fy क्या होगा ये बताओ। बताओ क्या होगा। सर Fy हो जाएगा 10 और Fx हो जाएगा 10√3। देखो सुनो, अब देखो दो एंगल दिया हुआ है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा ध्यान से देखो, दो एंगल दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा एंगल को कंसीडर करेंगे, ये तुम्हारा इच्छा है, तुम किसी भी एंगल को कंसीडर कर सकता है, तुम दोनों एंगल को कंसीडर कर सकता है। देखो यहाँ पहला अप्रोच बताते हैं, वो वाला जो हम रटाए थे। जिस एक्सिस से तुम एंगल मेजर कर रहे हो उसमें लगाओ कॉस, उसमें क्या लगाओ कॉस। तो मान लो हम ये एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस ये वाला है, इसमें लगाएंगे Fx बराबर लिखेंगे F cos 30 डिग्री, ठीक है। तो F कितना हो जाएगा 20, cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा 10√3 न्यूटन, 10√3 न्यूटन, ठीक है। ये पहला अप्रोच ये है। अब अगर हम इसका लिखेंगे Fy लिखेंगे, ठीक है, और बोलेंगे सर आप देखिए इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो आप Fy को ऐसे लिखिए ना, Fy को ऐसे लिखिए F cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, जो हम प्रोसेस बताए थे वैसे लिख सकते हैं। इसको लिखो 20 cos 60 कितना होता है 1/2, ये कितना हो गया 10 न्यूटन, कितना हो गया 10 न्यूटन, ठीक है। अरे बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया, ये बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर, आ गया ना। अब दूसरा देखो, दूसरा बात देखो, दूसरा बोलो नहीं भाई वैसे नहीं, आप वो जो पहले वाला बताए थे ना, जैसे मान लीजिए हम ये एंगल भूल जाते हैं, ये एंगल नहीं देखेंगे, हम इसी एंगल के रेस्पेक्ट में दोनों को बताएंगे। तो बताओ Fx बराबर इस एंगल के रेस्पेक्ट में इसको बताओगे तो यही होगा, ठीक है, यही वाला आएगा आंसर F cos 30 डिग्री 10√3 न्यूटन आएगा। अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में इसको बताओगे Fy बताओगे तो क्या होगा F sin 30 डिग्री, ये करोगे ना हो जाएगा 20 × sin 30 कितना होता है 1/2, ये कितना हो गया 10 न्यूटन। देखो ये आंसर और ये आंसर दोनों मैच कर रहा है ना, Fy दोनों का सेम है। अरे किसी भी चीज को कंसिडर करके बनाओगे आंसर क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। यस सर। नहीं आया समझ में? सर यस सर, आ गया सर, आ गया। आ गया ना। अब देखो इसका रीजन देख लो एक बार, रीजन या एक्सप्लेनेशन जो भी है, कुछ टाइम पास है। मान लो ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, ठीक है। ये मान लो तुम्हारे पास ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। तो देखो इसका इस जो सबसे लंबा जो हाइट होता है, ठीक है, सबसे लंबा याद रखना, ये सबसे ज्यादा जब भी तुम फोर्स निकालते हो तो ये फोर्स जो है सबसे बड़ा होता है। ये F जो है ग्रेटर देन Fx, F जो है ग्रेटर देन Fy होता है, ठीक है। इसी का पार्ट ना टूटता है, जैसे 20 न्यूटन का कुछ पार्ट इधर लग रहा है और 20 न्यूटन का कुछ पार्ट इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये F क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। ये हमेशा बहुत मतलब काम आएगा आगे, जब तुम लोग फिजिक्स का बहुत डिफिकल्ट सब सवाल करोगे, कभी कभी ये बेसिक बात बहुत फंसेगा कि ये तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन सा ये है। तो ये वाला है मतलब कि जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम लेंथ वाला है वो है, ठीक है। क्या है ये मैक्सिमम है। अगर मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, और हम बोलेंगे फाइंड AB, क्या बोलेंगे फाइंड
ए बी को फाइंड करो, तो ये क्या लिखेंगे देखो यहाँ, cos थीटा बराबर लिख सकते हैं b/h, ए बी बाई क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, तो ए बी बराबर कितना आ गया 5 cos थीटा, 5 cos थीटा। नहीं आया क्या, बोलो आ गया सर। आ गया ना। तो यही तो है फोर्स तुम्हारा, देखो ये वेक्टर है और ये अगर मान लो हम वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, वेक्टर मतलब ये वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर जाके ये सारा वेक्टर वाला जो है तुम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पर ये सब चीज याद नहीं रखना है तुमको, बस एक चीज याद रखना है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको cos थीटा लो, जिसके साथ नहीं बना रहा उसको sin थीटा लो, बस उसको याद रखना है और ये वाला एग्जांपल को याद रखना है, ठीक है। ओके इस सर। एग्जांपल को अच्छे से याद रखना है कि हाँ यार दोनों में एंगल बनाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। इस तरह से तुम लोग कंपोनेंट ऑफ फोर्स में कभी फंसोगे नहीं, और ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। चलो देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम अच्छा, सुबह में तुम लोग का कोई और क्लास होता है क्या? नो सर। सर बैनन का होता है, किसका? स्कूल का। स्कूल का कितने बजे से होता है? सर वो होता है सुबह 8:30 से लेकर 1:30 तक। तो आज तो 11 बजे आ गए, कल क्या करोगे? सर सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। हाँ, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है। सैटरडे संडे और 8:30 बजे से होता है ना क्लास। यस तो अगर सर। मान लो हम सुबह में 7 बजे से 8 बजे या 8:30 बजे तक पढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत है तुम लोग का? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो क्योंकि देखो अब क्या है कि छोड़ छाड़ के पढ़ाने में कोई फायदा है नहीं, ठीक है। और तुम लोग को ऐसा नहीं एक दिन में हम पढ़ा देंगे 2 घंटा तो तुम लोग का होश उड़ जाएगा जी, ठीक है। मतलब सब चीज नया है ना तुम लोग के लिए यार, कोई ऐसा थोड़ी है कि पढ़ते हुए आए हैं 9-10 की तरह, तो होश उड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना जरूरी होगा, और 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा यार, मतलब बोर्ड भी इतना आसान थोड़ी है 2 दिन में बोर्ड खत्म कर दी, तो ऐसे तो एक महीना में बोर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो खैर जो भी है, तो देखो ये सुनो। सर इस चैप्टर में कोई डिलीटेड टॉपिक्स भी हैं क्या रिलेटेड टॉपिक? यस सर। तुम लोग एक काम करना, सिलेबस भेज देना, उससे अच्छा रहेगा। ये तो बेसिक है, ये तो होगा ही, इसके बिना तो मतलब ये चैप्टर चलेगा ही नहीं। अभी तुम चैप्टर देखे भी नहीं, क्या पढ़ाना है, एनसीईआरटी भी हमको पता ही नहीं है, एनसीईआरटी में हम लोग तो मतलब वो हाई लेवल से पढ़ा है। तो देखो यहाँ ये बेसिक है, ये तो मतलब तुमको बेसिक आना ही चाहिए। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे तुम 10 न्यूटन लगाए और यहाँ पे लगाए 20 न्यूटन, अगर बोलेंगे एफ नेट बराबर कितना होगा, बताओ कितना होगा? 20 - 10 करोगे? बोलो करोगे या नहीं करोगे, बताओ। करेंगे सर। तो 10 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब तो कमाल का बात क्या है कि जैसे एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन करते हो ना, एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन है तो पता होगा, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, पता है ना। ये जो एफ फोर्स है ये नेट फोर्स है, ठीक है, नेट फोर्स क्या है बाबू लोग? नेट फोर्स, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो मास इक्वल टू मान लो 2 kg है, तो ऐसा कभी नहीं करना कि भाई यहाँ से F1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, F2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये करना गलत हो जाएगा। तुम जब भी करोगे इस सिस्टम पे देखोगे नेट फोर्स कितना लग रहा है, क्या देखोगे? नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो एफ नेट बराबर क्या करोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ अगर इसका एक्सेलरेशन निकालने कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे? एफ नेट डिवाइडेड बाई मास। तो एफ नेट कितना है बाबू लोग? 20 - 10 डिवाइडेड बाई मास कितना है? 2 है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सुनो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम, अभी तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सब बैलेंस्ड फोर्स रहेगा। क्या मतलब है? बैलेंस्ड फोर्स रहेगा। बैलेंस्ड फोर्स मतलब कि इधर से जितना फोर्स लग रहा है उतना उधर से लग रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब कोई, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्यों है? ये जितना नीचे फोर्स लगा रहा है mg, उतना ही ये भी अर्थ को भी खींच रहा है, ठीक है। या ये 2 तरह का इसमें फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन है, जैसे ये नॉर्मल जितना लगा रहा है ये भी उतना लगा रहा है, तो ये दोनों क्या है? बैलेंस्ड, ठीक है। तो जब तक बैलेंस फोर्स रहेगा तभी तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है या नहीं है, ठीक है।
तो अगर मानो एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स के ये में निकालेंगे, ठीक है। और अभी भी तुमको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए नेट फोर्स पे ही कंसीडर करना है, ठीक है। नेट फोर्स ही निकालना है, ठीक है। क्या करना है तुमको, नेट फोर्स निकालना है। अब देखो यहाँ पे सुनते जाओ, वो सब हो जाएगा। इसमें कुछ लिखने का वैसा कुछ खास नहीं है, जब लिखना होगा तुम बता देंगे। देखो यार, जैसे मान लो कल ऐसा हो जाए, ये मास m है, ठीक है। इस पे 2 फोर्स लग रहा है इधर से, इस पे 1 फोर्स लग रहा है इधर से। ये 10 न्यूटन, ये 20 न्यूटन है और ये 30 न्यूटन है। बताओ बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना सर रहेगा। बताओ ना यार, नहीं रहेगा क्या? रहेगा ना। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, जब तुमको सॉल्व करना पड़ जाएगा। सॉल्व कैसे करना होगा, जैसे ये मास m है, ऐसा गोल नहीं बनाते, नहीं तो तुम लोग और कंफ्यूज हो जाएगा। ये मास m है, ठीक है। और इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे यहाँ पे ये एंगल लगा 30 डिग्री और ये फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। और इधर से भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। इधर से भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये फोर्स लग रहा है तुम्हारा 30 न्यूटन और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अब बताओ ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या नहीं? ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? अभी जो है तुमको परेशानी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो सुनो, हम बताते हैं। हम बताएं या तुम लोग बताओगे? बोलो। बताओ। ठीक है, हम बताते हैं। देखो परेशानी अब तो आ गई, कैसे क्या करें। देखो यहाँ सुनो, वेक्टर को पैरेलली तुम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, ये पता है ना तुम लोग को? वेक्टर पढ़े होगे। वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको तुम ऐसे शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसका सेंटर से फोर्स गुजार दो ऐसे, ठीक है। और इसके सेंटर से ये फोर्स गुजार दो, ठीक। कोई दिक्कत बताओ? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है। तो देखो अभी तुम्हारे लिए क्या हो गया कि ये मास है, ठीक है। अगर तुम नहीं गुजारना चाहते हो, देखो छोड़ो, इतना झमेला मत करो तुम लोग ज्यादा परेशान हो जाओगे। अभी तो 1-2 और कंफ्यूजन आ जाएगा एंगल का। देखो यहाँ सुनो, अभी तुम क्या करो, सबसे पहले कंपोनेंट लो, ठीक है। ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा है क्या? जा रहा है ना, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। हुआ या नहीं हुआ? बोलो। हो गया सर। ठीक है। और ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर की तरफ लगेगा। और वो कंपोनेंट कितना होगा, बोलो कितना होगा? एफ कॉस 60 डिग्री होगा एक, और एक क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा। तुम लोग नहीं समझ रहा है, रुको 1 मिनट रुको। इसको देखो तुम लोग, ऐसा सुनो, ये एग्जाम्पल करो पहले, अभी फास्ट पढ़ाने के चक्कर में। देखो ये फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और ये फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, ठीक है। और ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, ये एंगल मान लो 60 डिग्री है। और मास है इस ऑब्जेक्ट का 10 न्यूटन, ठीक है। बताओ ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, बस इतना बताओ, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ये सवाल हो जाएगा तुम लोग से, ये सवाल अभी रहने। बताओ जल्दी से।
नहीं बता पाओगे? सर बोल ही आप नहीं बता रहा। दो अरे सर। तुम ही बता दे, ये तो गड़बड़ हो गया, तुमको बता देना था ये वाला सवाल। सर वैसे नहीं होगा शायद से। देखो चलो, ये कौन बैकग्राउंड में क्यों तुम लोग ऐसे कर रहे हैं? यहाँ पे देखो एफ कॉस 30 डिग्री आएगा, ठीक है, और इधर इसका कंपोनेंट कितना आएगा? 30 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक क्या होगा इधर, और ये हम बताएं 30 साइन 60 डिग्री होगा, और इधर कंपोनेंट क्या होगा इस फोर्स का, इधर 20 साइन 30 डिग्री होगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। ये फोर्स का एक इधर कंपोनेंट, एक इधर, और इस फोर्स का एक इधर कंपोनेंट और एक इधर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 30 साइन 60 डिग्री को अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 30 साइन 60 √3/2 हो जाएगा। ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा? 15 √3 न्यूटन। और इधर कितना हो जाएगा? ये फोर्स का कंपोनेंट 30 cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। 15। इधर हो जाएगा 15 न्यूटन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मास है, मास कितना है? 10 kg है, ये 10 kg। अब ये वाला देखो 20 साइन 30 लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। और 20 cos 30 लोगे तो कितना हो जाएगा? √3/2, यानी कि हो जाएगा 10 √3 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 10 √3 न्यूटन, ठीक है। समझ में आया ये बात? यस सर। अब देखो यहाँ पे ये पूरा मास है, ये पूरे मास में ऐसा ऐसा काम हो रहा है। और देखो एक और फोर्स लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है? नीचे की तरफ mg लगेगा ना। और मास कितना है? 10, और g कितना लोगे? 10 हो जाएगा 100 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन, ठीक है। क्लियर है? 1 2 3 4 5। अभी तुमको ये समझ में आया कंपोनेंट ऑफ फोर्स पढ़ने की वजह से कि चार फोर्स लग रहा है, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा है? 4 फोर्स लग रहा है, सॉरी 1 2 3 4 5 फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे? 5 फोर्स लग रहा है, ठीक है। बताओ इतना क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो। सर ये mg वाला मास इनटू ग्रेविटेशन और हाँ मास इनटू ग्रेविटेशन, ये तो सब नॉर्मल बात है, ठीक है, ओके सर। इसमें तो कोई बात नहीं है। अब देखो ये 5 फोर्स लग रहा है, और देखो अब तुम बोलोगे सर ये इस पॉइंट पे लग रहा है, ये इस पॉइंट पे लग रहा है, ये इस पॉइंट पे लग रहा है। देखो इसको सही करने के लिए, मतलब कि इसको जो है तुम ये मान के चलना कि ये ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट जो है ये पॉइंट साइज का है। जब भी तुमको ऐसा बोलेगा कि भाई फोर्स कितना लग रहा है, जिसको बोलते हैं एफबीडी, किसी को बोलते हैं भाई लोग एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको? फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ऐसा कभी कभी अभी आएगा तुम्हारे एग्जाम में कि इसका एफबीडी ड्रॉ करो, इसका एफबीडी ड्रॉ करो, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने बोलेगा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में तुम जितना भी फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे उस सबको दिखा देना है, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही तोड़ तोड़ के दिखा देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। एफबीडी का क्या मतलब है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब है? जितना भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है उसको दिखा देना, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमेशा लेना है पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट को क्या लेना है? ऑलवेज कंसीडर ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट ऑफ साइज। ऑलवेज कंसीडर ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करना है, ऐसा मान लेना है कि ये क्या है? एक पॉइंट है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्या है? एक पॉइंट की तरह है, ठीक है। ओके समझ सर। में आया या नहीं आया? बोलो आगे इतना सर। आया समझ में? यस अब सर। देखो सुनो, अब हम लोग एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मास है, इसको तो पॉइंट साइज में ड्रॉ कर दिया। तो देखो ये दो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स को जोड़ दो। ये मास में 15 √3, एक फोर्स लग रहा है 15 √3 प्लस 10 न्यूटन, और एक फोर्स नीचे की तरफ क्या लग रहा है? 100 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद बताओ इधर कितना लग रहा है? 10 √3 न्यूटन, और इधर कितना लग रहा है? 15 न्यूटन, ठीक है, ये लग रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे
जो तुमने फोर्स लगाया है ये 15√3, अगर मान लो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7 या कुछ ऐसा होता है, 1.5 या कुछ ऐसा होता होगा, 1.4 के आसपास होता होगा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हो तो 3 से तो ज्यादा नहीं होगा, अगर मान लो 3 होता तो 15 से 45 हो जाता, ठीक है। तो 2 और 30 न्यूटन मान लें इसको, ठीक है, 30 नहीं 35 न्यूटन मान लें, तो 15√3 को 35 मान रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है। नीचे कितना लग रहा है 100 न्यूटन इसको खींच रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कितना आ गया 15 न्यूटन, और ये कितना आ गया 10√3 न्यूटन। तो बताओ ये फोर्स ज्यादा हुआ है नहीं हुआ इससे? ये फोर्स इससे ज्यादा हुआ है ना? सर यस सर। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, मूव करेगा। क्या करेगा? ये मूव करेगा। हम सिर्फ ये पूछे थे ना कि इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मूव करेगा। क्या होगा तो जवाब? मूव करेगा। क्लियर है ये बात या नहीं है? सर क्लियर है। नहीं आ रहा समझ में? सर आ गया क्लियर पूरा है ना ये बात? ठीक है यस सर। चलो इसको लिखो तो जल्दी, फटाफट लिखो, लिखो, कॉपी कर लो इसको, सॉल्यूशन भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। तुम लोग अपना सिलेबस भेज दोगे, ठीक है, हमको व्हाट्सएप पे, इससे बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए समझना समझाना क्या क्या पढ़ाना है। हाँ ग्रुप में भेज देना, या तो हमको पर्सनल मैसेज कर देना, कोई बात नहीं, दोनों में से जो तुमको अच्छा लगे कर देना। चलो और हम लोग कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। लिख लिए हो? मिटाते हैं? बोलो जल्दी से। देखो अच्छा, देखो ये बात पता है तुम लोग को, टेंशन फोर्स के बारे में पता है? नो सर। देखो नॉर्मल फोर्स के बारे में चलो छोड़ो, फ्रिक्शन फोर्स बाद में पढ़ना, अभी नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स पहले समझ लो। देखो टेंशन फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो कोई आदमी है, उसका एक हाथ यहाँ से है, एक हाथ यहाँ है, कोई दूसरा आदमी इसका एक हाथ यहाँ से खींच रहा है, दूसरा तीसरा आदमी इसका हाथ यहाँ से खींच रहा है, तो इसके हाथ में क्या, इसका हाथ डिस्प्लेस हो रहा है क्या? टूट के बाहर निकल जा रहा है क्या? बताओ, टूट के बाहर निकल जा रहा है क्या हाथ? नो सर, नो सर। बोलो, नहीं निकल नहीं रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, टूट के बाहर तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। पर इसको दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है? इस आदमी को दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। हो रहा है, ठीक है, दर्द हो रहा है इसको, ठीक है, दर्द हो रहा है। ये क्या चाह रहा है, ये आदमी क्या चाह रहा है, ये आदमी क्या चाह रहा है? हाथ छोड़ इस हाथ को इधर की तरफ, इधर, हाँ इधर खींचने का। जब ये इधर खींच रहा है तो इसका मन क्या कर रहा है? इधर खींचने का। और ये आदमी क्या कर रहा है? इधर इसको खींच रहा है। उसी तरह देखो यहाँ पे भी ये आदमी क्या कर रहा है? इसको इधर खींच रहा है, ठीक है, और ये आदमी क्या कर रहा है? अपने हाथ को इधर खींच रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स डेवलप्ड हुआ, ठीक है, ये इंटरनल में मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप्ड हुआ, स्ट्रिंग मतलब कि धागा, अभी धागा नहीं इसका हाथ है, ठीक है, पर फिजिक्स की भाषा में हम लोग बोलेंगे धागा, ठीक है। धागा इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखो ये धागा से बंधा हुआ है ना, ये भी धागा स्ट्रिंग है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और ये स्ट्रिंग में जो फोर्स हो गया, मतलब कि ये इसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम लोग टेंशन वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टेंशन। और इसको टी से दिखाएंगे। तो देखो यहाँ सुनो, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। यहाँ पे देखो टेंशन फोर्स का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा। जैसे कि मान लो तुम लोग बोलोगे सर ये फंडामेंटल फोर्स है, इस फंडामेंटल फोर्स नहीं है, मतलब कि ये किस चीज पर डिपेंड करता है नहीं करता, ये ऐसा कोई कहानी नहीं चलेगा, ठीक है। कहानी क्या चलेगा
कि जैसे मान लो तुम ये स्ट्रिंग है और इसको तुम हल्का सा खींचे, अभी लगाए, मान लो यहाँ पे फोर्स लगाए हो 2 न्यूटन, कितना लगाए हो 2 न्यूटन से खींच रहे हो, तो अभी तुम 2 न्यूटन से खींच रहे हो, तो स्ट्रिंग भी कितना न्यूटन से अपने आप को फिर से रीगेन करना चाहेगा, उसको लेंथ को या उस कंडीशन को 2 न्यूटन के फोर्स से। अरे कोई तुमको अगर मान लो हाथ से ऐसे खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, तो तुम कितना फोर्स, मतलब कि उधर नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए तुम कितना फोर्स अप्लाई करोगे, 10 न्यूटन नहीं करोगे? तो 10 न्यूटन करोगे ना, ठीक है। तो वही है टेंशन फोर्स, ठीक है। वही जो मतलब कि जो तुम रीगेन करने के लिए, जो तुमको डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको डिस्टरबेंस को हटाने के लिए जो तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, वही क्या है, टेंशन फोर्स है। तो जैसे मान लो ये स्ट्रिंग यहाँ से बंधा हुआ था, ठीक है, और तुम यहाँ से फोर्स लगाए 2 न्यूटन, ठीक है, और स्ट्रिंग बहुत मजबूत है, तुम जितना भी फोर्स लगाओगे टूटेगा नहीं, ठीक है, बस ये मान के चलो। फोर्स लगाए 2 न्यूटन, तो टेंशन फोर्स का क्या वैल्यू आ गया, 2 न्यूटन। कितना आ गया, 2 न्यूटन। अगर मान लो यही स्ट्रिंग है और तुमने अभी फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स से इसको खींच रहे हैं, कितना न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स से, तो टेंशन कितना हो गया, 10 न्यूटन। अगर यही स्ट्रिंग है, तुमने 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो टेंशन फोर्स कितना हो गया, 100 न्यूटन। कितना हो गया, 100 न्यूटन। तो बताओ ये टेंशन क्या फंडामेंटल फोर्स हुआ? क्या ये किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है? ये तो सामने वाले पे डिपेंड कर रहा है ना। अरे नहीं कर रहा है क्या, तुम कितना फोर्स लगा रहे हो इस बात पे डिपेंड कर रहा है ना। सर ये टेंशन फोर्स है, हर एक ऑब्जेक्ट में पोजेस होता है। हर एक ऑब्जेक्ट में जहां भी धागा होगा वहां पे होगा, जहां पे तुम रीगेन करना चाहोगे वहां वहां होगा, ठीक है, ठीक है सर। जहां भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये टेंशन फोर्स समझ में आया या नहीं आया? अब देखो डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड समझ में आया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए तुम क्या करना, देखो हम ट्रिक बता रहे हैं ऐसे, तो डायरेक्शन अभी हम तुम लोग को समझाएं ये वाला, ठीक है, ये एग्जैक्ट बात है। पर डायरेक्शन के लिए तुम क्या करना कि जैसे स्ट्रिंग रहेगा, ये स्ट्रिंग रहेगा और कोई बोलेगा कि ये यहाँ से बंधा हुआ, ये यहाँ से बंधा हुआ, बताओ टेंशन फोर्स का डायरेक्शन, तो दोनों तरफ तुम एरो बना देना, यही डायरेक्शन, ठीक है। जैसे अभी ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, तो ये टेंशन फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ये हो गया टेंशन फोर्स। यहाँ पे कुछ टेंशन फोर्स अलग आएगा, यहाँ पे कुछ टेंशन फोर्स अलग आएगा, तो यहाँ पे T1 लिखेंगे, यहाँ पे T2 लिखेंगे, ठीक है। अरे इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? सर आ गया। आ गया ना ये सब समझ में, ठीक है। अब ये नॉर्मल फोर्स भी देख लो, ये वाला टेंशन फोर्स का मिटा दें हम या लिखोगे तुम लोग? सर मिटा दो। मिटा दे, ये वाला टेंशन फोर्स वाला मिटाए कहानी? सर लिख लिया लिख लिया। लिख लिया है ना, ठीक है। चलो 5 सेकंड देखो, नॉर्मल फोर्स का कहानी देखो। नॉर्मल फोर्स भी फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो ये टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे एक बुक रख दिए एम मास का, ठीक है। देखो यहाँ सुनो, ये वाला बुक पे कौन फोर्स लगाएगा, अर्थ फोर्स लगाएगा, अर्थ है ये अर्थ, ये वाला बुक पे फोर्स लगाएगा mg। कितना लगाएगा, mg, ठीक है। अब देखो ये वाला बुक इस पे भी फोर्स लगाएगा, वो कितना लगाएगा, वो भी लगाएगा कैपिटल M इंटू जी, मतलब ये जितना मैग्नीट्यूड का होगा उतना ही, मतलब कि ये भी इसको खींचना चाहेगा। देखो ये M इंटू जी नहीं होगा, सॉरी, ये होगा M1 इंटू M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जी भी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी होगा G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है, ठीक है। मतलब ये कहने का है, जैसे मान लो तुम्हारा मास है 10 kg, कितना मास है तुम्हारा, 10 kg, तो तुम जितना फोर्स लगा रहे हो अर्थ पे, सॉरी अर्थ तुमको जितना खींच रहा है, जिस फोर्स से खींच रहा है, ठीक है, तुम भी उतना ही फोर्स से किसको खींच रहे हो, अर्थ को खींच रहे हो, ठीक है। पर सवाल अब उठता है कि सर तो मतलब कि हम लोग अर्थ में घुस क्यों नहीं जा रहे हैं, या ये कोई खींच रहा है, ठीक है, तो हम लोग अंदर क्यों नहीं चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जवाब है, तुम अंदर इसलिए नहीं जा रहे हो कि यहाँ पे ये जो सरफेस है, यानी कि जो अर्थ सरफेस है, ये तुमको रोक के रखा है। वो रोक के रखा कैसे है, देखो यहाँ, जैसे अब धीरे धीरे तुम लोग के माथा से बात ऊपर जा रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तुमको पता है समय होते जा रहा है। देखो यहाँ, देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक मेरे पास पेपर है, ठीक है, एक मिनट रुको,
देखो ये मेरे पास पेपर है, ठीक है, और ये पेपर को यहाँ से भी मान लो कोई बांध के रखा है, यहाँ से भी बांध के रखा है, ऐसा कुछ रखा है, ठीक है, या प्लेट मान लो तुम, ठीक है। अभी हम इसमें एक मार्कर रखे हैं, ठीक है, तो ये पेपर बहुत आसानी से इसका वेट ये कर लिया, इसको ऐसे रोक के रखे हैं इधर से, और उसके बाद एक मार्कर रखे हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये इसको आसानी से रोक लिया, ठीक है। अगर मान लो हम इस पे एक मान लो 2 किलो का कोई बटखरा रख देंगे तो ये रोक पाएगा क्या पेपर? बोलो बताओ, रोक पाएगा पेपर? नो उसको सर, रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा सर। नहीं रोक पाएगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्यों नहीं रोक पाया? सवाल उठता है कि पहले क्यों रोक रहा था और अभी क्यों नहीं रोक पाया? सर डिपेंड्स अपॉन द मास। बता रहे हैं, सुनो। देखो जैसे केस 1 में, ठीक है, केस फर्स्ट में हुआ क्या हुआ, ये कि तुम लोग पहले इस चीज को ध्यान से समझना, ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग चीज है जो हम बता रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। ये मान लो कोई प्लेट है और इसमें तुम ऐसे सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसे क्रॉस से दिखा रहे हैं। क्रॉस से मतलब कि मार्कर ऐसे रखे थे ना, ऐसे रखे थे मार्कर, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ठीक है, लंबा सा मार्कर है, ठीक, और ये क्या है, पेपर है, ये क्या है, पेपर है, ठीक है। अभी ये इसका पेपर जो इसको संभाल लेता था, पेपर संभाल लेता था ना इसको, ठीक है। हाँ जी सर। देखो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, पहले ये देखो, इस पे ये मार्कर जो है जब तुम इस पे रखे हो तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तुम लोग को अभी लग रहा होगा सिर्फ 2 फोर्स लग रहा है, पर 2 फोर्स नहीं बल्कि 4 फोर्स लग रहा है, ठीक है। देखो कैसे कैसे ये मार्कर को अर्थ खींच रहा होगा। अगर ये मार्कर का मास m है तो अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, हाँ, अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, और वो लगा रहा होगा G इंटू एम इंटू कैपिटल M मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और ये कुछ मास इंटू एक्सीलरेशन हम लोग कर देते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन कर देते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है m इंटू जी, ठीक है। अब देखो जितना फोर्स, ठीक है, अर्थ इसको लगा रहा है खींचने के लिए, उतना ही फोर्स मार्कर उसी फोर्स से जो है ना, मार्कर भी जो है ना अर्थ को खींचता है ऊपर, ठीक है। अगर मान लो ये अर्थ इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, तो ये मार्कर भी कितना न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है? 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो बोलो, आ गया ना, ठीक है। वो तुम फॉर्मूला वगैरह रखोगे तो वही आएगा ना, G इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाई R, तो वही फोर्स आएगा, सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये उतना ही फोर्स इसमें लगाएगा, ठीक है। पर अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि अर्थ एक्सेलरेट नहीं करता है, ठीक है। अर्थ क्या है, तुम एक्सेलरेट नहीं होता है, नहीं तो ऐसे तो क्या है कि जैसे ट्रक है और ट्रक साइकिल वाला इसको धक्का मारा, ये पता चला 10 न्यूटन का धक्का मारा। तुम देखो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में ट्रक वाला, ये साइकिल इसको धक्का मारा तो ट्रक भी इसको कितना धक्का मारेगा, 10 न्यूटन का फोर्स मारेगा। तो देखो साइकिल वाला का तो चिथड़ा उड़ जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स, मतलब मान लो 100 न्यूटन का फोर्स में, ठीक है। तो ट्रक को कुछ होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ट्रक जो है बहुत मजबूत है, ठीक है, उसका पार्ट्स क्या है, बहुत मजबूत है, ठीक है। तो ये 100 न्यूटन से उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं है 10 न्यूटन से, ठीक है, पर इसका क्या होगा, बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात? ये एग्जांपल तुम रिलेट कर पा रहे हो अर्थ और इस मास से? नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो यही केस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये मार्कर को तुमने यहाँ पेपर पे रखा, ठीक है, पेपर पे रखा भाई, ठीक है, और इस पे ये 2 फोर्स तो तुम लोग को समझ में आ रहा है, पर ये 2 फोर्स की वजह से ये यहाँ रुका हुआ नहीं है। ये रुका हुआ है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, जब भी कोई चीज कांटेक्ट होता है, जैसे मान लो हम यहाँ मार्कर है, यहाँ पे ये कांटेक्ट कर दिया, ठीक है, तो जब भी कांटेक्ट होता है तो एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं बाबू लोग? नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब ये नॉर्मल फोर्स कैसा होता है, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इधर ये सरफेस पे, ये किस पे लगा रहा है, सरफेस पे, अगर मान लो अभी नॉर्मल जो फोर्स लगाएगा वो इतना ही लगाएगा, मतलब ये 2 न्यूटन ही लगाएगा, ठीक है, कितना लगाएगा, 2 न्यूटन, पर सरफेस पे लगाएगा। जैसे मान लो ये मार्कर हम यहाँ रखे हैं, ठीक है, ये मार्कर हम यहाँ रखे हैं, ठीक है, हाथ में रखे हैं मार्कर, ठीक, तो मार्कर अर्थ तो इसको खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? मार्कर को अर्थ खींच रहा है, अरे बोलो ना, मार्कर को अर्थ खींच रहा है, ठीक है, और अर्थ भी मार्कर को खींच रहा है, ये दोनों ही काम हो रहा है, ठीक है। तो बीच में आया कौन? ये सरफेस आ गया बीच में कि नहीं, हम तुमको जाने नहीं देंगे नीचे, यस सर, हम तुमको क्या करेंगे, नीचे जाने नहीं देंगे। तो भाई तुम नीचे जाने नहीं दोगे तो ये कितना फोर्स
इससे बुला रहा था इसको, कितना फोर्स से बुला रहा था, अर्थ इसको 2 न्यूटन का फोर्स से बुला रहा था। ये बोला हम जाने नहीं देंगे, इसका मतलब ये सरफेस इस पे क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, बोलेगा भाई तुमको जाने नहीं देंगे, तो जाने रोकने के लिए इसको कितना फोर्स लगाएगा, 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, 2 न्यूटन का फोर्स। तो देखो ये सरफेस, ये मार्कर जो है इस सरफेस पे कितना फोर्स लगाया, नीचे की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स, और उसके बदले में ये सरफेस इस मार्कर पे कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का। तो ये जो है ना, ये वाला, ये नॉर्मल एक्शन रिएक्शन है। अभी एक्शन रिएक्शन क्या है, ये अगर मान लो इसको एक्शन बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, एक्शन बोल देंगे, तो इसको क्या बोलना होगा तुमको, रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। ये फिर से हम लोग पढ़ेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर में, बस हम एक बार नाम से ले रहे हैं। एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है, कोई भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, बस वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है और 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, क्या क्या है एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में, पहला क्या है, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है। देखो ये मार्कर किस पे लगा रहा है, ये पेपर पे लगा रहा है, और ये पेपर किस पे लगा रहा है, मार्कर पे लगा रहा है। ठीक है, ये बहुत कठिन कॉन्सेप्ट है, हम पहले ही बोल रहे हैं। ठीक है, ये बच्चा हमेशा भूल जाता है और इस पे बहुत कंफ्यूजन में रहता है। ठीक है, एक तो 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। जैसे ये पेपर इस पे ऊपर फोर्स लगा है और ये मार्कर इस पे नीचे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये है। ठीक, तो नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स है, ये देखो ये दोनों ही नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस इस पे फोर्स लगाया और सरफेस इस पे, ये मार्कर इस सरफेस पे फोर्स लगाया और सरफेस जो है मार्कर पे फोर्स लगाया है। ठीक है, तो दोनों जो है ये नॉर्मल फोर्स ही होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स क्या हुआ, अब देखो यहाँ सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में जब तुमने केस टू में क्या हुआ, हम बता देना अभी कि जब तुमने जो है ये पेपर पे क्या रख दिया, बहुत बड़ा बटकरा रख दिया, बहुत बड़ा बटकरा रख दिया, इसके ऊपर जो है बहुत बड़ा बटकरा रख दिया। ठीक है, और ये हो गया मान लो 20 kg का तुमने कुछ सामान रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, फटके अंदर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बोलो, चला जाएगा ना। हाँ सर। बोलो, ठीक है, क्यों चला गया, क्योंकि ये देखो इसको रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए था, 200 न्यूटन। कितना, 200 न्यूटन। तो तुम लोग बोलोगे कि भाई 200 न्यूटन जो ये पेपर नहीं दे पाया होगा, इसलिए चला गया। क्योंकि अब देखो यहाँ पे 200 न्यूटन ये पेपर नहीं दे पाया। ठीक है, रोकने के लिए तो इसको ऊपर फोर्स लगाना पड़ता। ठीक है, ऊपर फोर्स लगाना पड़ता ना पेपर को इस बटकरा पे। तो ये रोकने के लिए, ये मान लो अगर इसका 20 न्यूटन का ऑप्शन है, मतलब कि 20 न्यूटन ये फोर्स लगा सकता है, या 2 न्यूटन या 20-25 न्यूटन जो भी मान लो, ये पेपर इसको रोकने के लिए मान लो 20 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। तो 20 न्यूटन तक तो ये लगाएगा ऊपर में फोर्स। ठीक है, बाद में ये लगा नहीं पाएगा तो ये पेपर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जो पेपर उस पे फोर्स लगा रहा है, उसी को बोल रहे हैं ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो गया है, पेपर द्वारा जो लगाया जा रहा है मार्कर पे, वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, उतना ज्यादा है नहीं कि वो रोक पाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया है, 20% भी चीज समझ में आया है, नहीं आया, बताओ नॉर्मल फोर्स के बारे में। सर नॉर्मल फोर्स मतलब जो भी एक क्या कहते हैं, कोई भी मतलब प्लेन जो होगा वो एक ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं अपनी जगह पे स्टेबल रखने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा। हाँ सर, उसे नॉर्मल फोर्स कहेंगे, उसी को नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। ठीक है सर। हाँ सही बोल रहे हो। हाँ ठीक है ना, आया ना, चलो अच्छा लगा, तुम कंक्लूजन निकाले कुछ। ठीक है, आया ना ये बात समझ में, वो वाला बेकार मिटा दी। चलो देखो, अब सुनो यहाँ देखो, हम नॉर्मल फोर्स क्लियर ही कर देते हैं और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मान लो ये सरफेस है और इस पे मास है 10 kg का। कितना मास है, 10 kg का। ठीक है, अभी बताओ ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स क्या होगा, बोलो क्या होगा। पहले देखो, सरफेस नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो मास m जो है, अगर मान लो सरफेस नहीं होता, ठीक है, तो मास m कहाँ चला जाता, अर्थ के अंदर घुस जाता। ठीक है, अर्थ के अंदर घुस जाता। तो अर्थ के अंदर घुस रहा है तो अर्थ उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन नहीं लगा रहा है क्या, 10 × G करेंगे तो 100 न्यूटन नहीं आएगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ सर आ गया, आएगा ना। ये नीचे कितना फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन, और ये सरफेस इसको रोक दिया है। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स कितना हो गया है, m × G। ये ऐसा अक्सर किताब में लिखा रहता है, n = m × G। ये गलत है, बिल्कुल ही गलत होगा। ये सिर्फ एक कंडीशन में सही होगा, जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा और सरफेस फ्लैट है तब। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे, हम लोग जैसे समझ रहे हैं वैसे समझो।
अभी तुम बताओ, ये नीचे फोर्स आ रहा था और सरफेस इसको रोक दिया है। सरफेस क्या किया, इसको रोक दिया है। सरफेस रोकने के लिए इसको कितना फोर्स लगाया होगा, 100 न्यूटन ऊपर लगाया होगा। कितना होगा, 100 न्यूटन ऊपर की तरफ लगाया होगा, तभी ये रुका होगा, यानी कि 100 न्यूटन तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? बोलो। यस सर। मान लो यहाँ पे ऐसा ही है ये, और ये मास है 10 kg। ठीक है, और अब जो है हम लोग एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिए हैं। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस लगा दिए और ये बता दिए ऊपर जो स्प्रिंग इसको खींच रहा है वो खींच रहा है 20 न्यूटन से। कितना खींच रहा है, 20 न्यूटन। ठीक है, अब अगर हम पूछेंगे कि नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, तो बताओ क्या होगा, फाइंड नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स बताओ क्या होगा। जैसे बता रहे हैं वैसे यार मतलब समझ में आ जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स में कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो पता है नॉर्मल फोर्स ही बच्चा को नहीं समझ में आता भाई, 11th पास कर जाता होगा। देखो यहाँ सुनो, हम क्या बताए हैं कि ये मास इस सरफेस पे जो फोर्स लगाएगा उसी को नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, पहले देखो ये मास जब नहीं, ये स्प्रिंग नहीं था, तो ये मास नीचे की तरफ जा रहा था। कितना फोर्स लग रहा था इस पे, 100 न्यूटन। यानी अर्थ इस पे अभी भी कितना फोर्स लगाएगा, 100 न्यूटन लगाएगा, m/g। अरे बोलो, अर्थ अभी इस मास पे कितना फोर्स लगाएगा, 100 न्यूटन लगाएगा या नहीं लगाएगा? यस सर, यस सर। ठीक है, अभी इसका मतलब ये लग रहा है 100 न्यूटन। ठीक है, और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ अभी कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन। तो मतलब कि नेट रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा है, 80 न्यूटन। यानी ये 80 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। यानी कि अगर ये जो पेपर पे या इस सरफेस पे कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा, 80 न्यूटन, क्योंकि 20 न्यूटन तो ऊपर चला गया ना, तो 80 न्यूटन। तो ये सरफेस इसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाएगा, सर 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। समझ में आ रहा है? तो ये 80 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। अरे बोलो, समझ में आया या नहीं आया, बताओ। सर आ गया। आ गया ना? ठीक है, अब देखो तुमको सवाल और क्या देगा नॉर्मल फोर्स में। अभी हम लोग नॉर्मल फोर्स का लेक्चर लेंगे। ठीक है, बट तुम अभी ही सीख गए हो। ठीक है, ऐसा कुछ खास बात नहीं है नॉर्मल फोर्स में। जैसे मान लो अभी ऐसा हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए, ये मास m है और ये फोर्स लग रहा है, देखो ये लग रहा है 10√2 न्यूटन। ठीक है, और मास है 10 kg का। ठीक है, और ये एंगल है 45 डिग्री। और अगर बोले फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स, बताओ तो क्या होगा। बताओ क्या होगा। सर नॉर्मल फोर्स सर 100 न्यूटन माइनस 10√2 न्यूटन। नहीं बुड़बक से तुम यार। देखो ये फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा 10 cos 45, इधर होगा ना 10 cos 45 डिग्री, और इधर क्या होगा 10 cos 10 sin 45। तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स आएगा और इधर भी क्या आएगा, 10 न्यूटन का फोर्स आएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का एबीडी बनाओ। एबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बीडी बनाओ, बीडी। जो बीडी बनाओगे तो तुमको क्या लगेगा कि नीचे की तरफ क्या लग रहा है, m/g। नीचे की तरफ तो 100 न्यूटन लगेगा, अर्थ लगाएगा ना इसको नीचे की तरफ, m/g लगाएगा या नहीं लगाएगा, तो 100 न्यूटन हो गया। और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला जो है ये 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, और इधर की तरफ क्या लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। पर देखो जब तुम नॉर्मल फोर्स लगा निकालना है तो तुम कौन सा देखोगे फोर्स, जो सरफेस पे मास लगा रहा है, सरफेस पे मास जो लगा रहा है। ठीक है, तो देखो अर्थ इस पे लगा रहा था 100 न्यूटन, और ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहाँ पे 10 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो इसका नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना हो गया, 90 न्यूटन। कितना हुआ, 10 माइनस 100 माइनस 10, 90 न्यूटन। तो अगर ये सरफेस को रोकना है इस मास को, तो उसको कितना फोर्स लगाना होगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल फोर्स कितना लगाना होगा, 90 न्यूटन ना। बोलो जल्दी से, समझ में नहीं आया क्या? सर आ गए। अरे बोलो जल्दी से।
आ गया ना ये बात समझ में? ठीक है, तुम लोग को ये देखना है कि सरफेस को कितना फोर्स लगाना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या देखना है? सरफेस को कितना फोर्स लगाना होगा रोकने के लिए, उसी को क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आया होगा यार, नहीं आया कुछ भी? आगे समझ सर। बोलो। सर आगे आ गया ना? ठीक है, चलो अब हम लोग ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स समझ लेते हैं, उसके बाद हम छोड़ देंगे, टेंशन मत लो तुम, हम समझ रहे हैं, ज्यादा होगा। देखो यहाँ सुनो, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ही है, मतलब ये बेसिक फंडामेंटल है। देखो पढ़ने के लिए तो तुम थ्योरी पढ़ ही लोगे, एनसीईआरटी से भी समझ में आ जाएगा। वो जो सवाल करा रहे हैं उस पर हम वापस आ रहे हैं। ये 5 kg का ऑब्जेक्ट था और ये ऐसे था, ठीक है, और ये एंगल था 37 डिग्री। ठीक है, तो बताना था ये स्ट्रिंग है, जहां भी स्ट्रिंग होगा वहां टेंशन फोर्स आएगा। ठीक है, तो बताना है तुमको ये ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये T1 है, ये T2 है। यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वो T1 है, T2 है। वो बोला फाइंड T1 एंड T2, फाइंड T1 एंड T2 इफ ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्ट क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो, तो T1 और T2 का पता करें। हम एक सवाल बताएं क्या? बोलो, ये सवाल बता दे हम, या तुम लोग ट्राई करोगे? बता देना। देखो यहाँ सुनो कैसे करना है अप्रोच। सबसे पहले तुम देखो यहाँ पे ये फोर्स इस पे लग रहा है इधर की तरफ। जब तुम ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तुमको ये ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, तो तुम देखो इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है इधर और एक फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, यही दो लग रहा है। ठीक, यहाँ पे ये 37 डिग्री है, ये 37 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री। कितना होगा? 53 डिग्री। तो ये जो T1 है इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, वो जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसको cos थीटा लेते हैं, उस तरह से आएगा T1 cos 53 डिग्री। कितना होगा? T1 cos 53। और इधर क्या आएगा? T1 sin 53 डिग्री। बताओ, इतना बात से सहमत हो या नहीं हो? नहीं हो? सर सहमत है। बोलो सहमत हो ना? और देखो एक फोर्स और लगेगा, जो अर्थ इस पे लगाएगा वो कितना लगाएगा? 500 न्यूटन, सॉरी 50 न्यूटन। 5 kg है ना, तो नीचे फोर्स लगेगा 50 न्यूटन। ठीक है, और अब क्या बनाना है तुमको? एफबीडी बनाना है। क्या बनाना है? एफबीडी। ठीक है, एफबीडी बनाने के लिए क्या है? मास को क्या ले लो? पॉइंट मास ले लो। और नीचे कितना लग रहा है देखो, अब सब जगह का फोर्स लिखो। नीचे कितना लग रहा है? 500 न्यूटन। ऊपर देखो, ऊपर ये तुमको पता नहीं कितना फोर्स लग रहा है, पर अभी एक्सप्रेशन जो आया वो लिखो, T1 sin 53 डिग्री। इधर क्या लग रहा है? इधर लग रहा है T2। ठीक है, ये T2 जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल के ही टर्म में लिखो, जैसे x2 होता तो वैसे T2 है यहाँ पे। और इधर क्या लग रहा है? T1 cos 53 डिग्री, ये लग रहा है। बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया? आगे सर। नहीं आया समझ में? सर आ गया नहीं बात समझ में। अब देखो इस, अभी ये क्या बोला है? फाइंड T1 एंड T2 इफ ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्ट क्या है? रुका हुआ है। ऑब्जेक्ट जब भी रुका हुआ रहेगा इसका मतलब क्या है? जितना ऊपर फोर्स लग रहा है, जितना इसमें ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना इधर लगेगा, तभी तो रुका हुआ रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो जितना दायां फोर्स लग रहा है उतना बायां लगेगा, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का तो यही कंडीशन होता है ना यार, जितना भी फोर्स लग रहा है वो सब आपस में इक्वल होगा। ठीक है, जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा होगा, जितना दायां लग रहा होगा उतना ही लेफ्ट में लग रहा होगा। ठीक है, तो सिंस द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट क्या है? सिंस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? इक्विलिब्रियम में है, तो उससे क्या आप पता करोगे? T2 इक्वल टू क्या लिखोगे? T1 cos 53 डिग्री, ये पहला इक्वेशन आएगा। दूसरा क्या आएगा? 500 T1 sin 53 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा? 500। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन आएगा। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, ये आ जाएगा आंसर। अब sin 53 डिग्री का वैल्यू आता है तुम लोग को निकालने के लिए? आता है कि नहीं आता है? नहीं। देखो यहाँ सुनो, ये 3 लेना, ये 4 लेना, ये 5 लेना, 3 4 5, और 3 के सामने सबसे छोटा एंगल लिखो 37, और उसके बाद ये तो 90, तो ये कितना हो गया? 53। अब देखो क्या बोल रहा है? sin 53, तो sin थीटा बराबर क्या होता है? P/H यानी 4/5।
T1 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 इक्वल टू 500। तो T1 इक्वल टू कितना आएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको देखो यहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो 5 × 5 × 100 डिवाइडेड बाई 4। ये कितना हो गया 25। 25 गुना 25 625 न्यूटन हो जाएगा। T1 आ जाएगा 625 न्यूटन। ठीक है, T1 625 आ गया तो T2 निकाल लोगे? नहीं हो पाएगा क्या? बोलो जल्दी से। नहीं से कर लेंगे। आ गया ना समझ में? कॉपी कर लो जल्दी से, कॉपी करो। एक सवाल और करो, इसी तरह का सवाल आएगा अभी बोर्ड में। ठीक है, फोर्स से रिलेटेड यही सवाल आएगा। अभी आज देखो तुम लोग नॉर्मल फोर्स सीख गए, टेंशन फोर्स सीख गए और इक्विलिब्रियम भी सीख गए। ठीक है, ये सारा कुछ सीख लिए हो। ठीक, कल हम लोग मिलते हैं। एक्चुअली सर, हाँ बोलो सर। जैसे नॉर्मल फोर्स का कंसेप्ट होता है कि जितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होगी उतने क्या कहते हैं मतलब नॉर्मल फोर्स लगेगी। सर ऐसे ये टेंशन कौन फोर्स बोला? ये हम बोले क्या? कभी हम बोले कि सरफेस कितना फोर्स लगाएगा उसको रोकने के लिए, उसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। सर मतलब जो mg की वैल्यू होगी सर, वो क्या कहते हैं जो सरफेस लगाएगा वो क्या कहते हैं सेम होगी। कहाँ सेम होगी? हम तो 3 एग्जाम्पल लिए, कहाँ सेम था एमजी के? एमजी के सर सेम था क्या सर मतलब तीनों में? नॉर्मल फोर्स जो होगा सर वो mg मतलब हमेशा जो क्या कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स होगा उसके ऑपोजिट रहेगा। हाँ वो अपोजिट रहेगा, ये बात तुम सर बोल सकते हो। वो भी मतलब कि बहुत अलग अलग कहानी है। मतलब बेच दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो और तुम परेशान हो जाओगे। तुमको सर जो पर हम एस बताए हैं, तीन तीन चीज जो बताए हैं। ठीक है, पहला क्या बताए थे? नॉर्मल के केस में एक ऐसा था जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था और सरफेस फ्लैट था। जब सरफेस फ्लैट होगा तब n इक्वल टू mg होगा। ठीक है, और नहीं होगा तो हम लोग को अकल लगा के ये सोचना होगा कि आखिरकार वो नीचे कितना, मतलब कि सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम बताए हैं ना बालक। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसा कुछ कंसेप्ट टेंशन फोर्स में नहीं होगा ना। नहीं नहीं, टेंशन फोर्स में कुछ नहीं होगा। टेंशन फोर्स में बस तुम ऐसे ये ले लोगे। तुमको ये पता करना है इधर से कितना ताकत से खींच रहा है, इधर से कितना ताकत से खींच रहा है, इधर से कितना ताकत से खींच रहा है, बस उसी को तो टेंशन बोले। पहले ही डिफाइन किए ना कि यस सर, खींचने वाला चीज को टेंशन बोलेंगे। ठीक है, यस सर, और ठीक है सर। नॉर्मल में क्या है? चीजों को रटो मत, समझो। नॉर्मल में क्या है? सरफेस कितना फोर्स लगा रहा है रोकने के लिए। दो अलग अलग फंडा है। ठीक है, सरफेस कितना फोर्स लगा रहा है और ये क्या है कि खींचने में कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये दो चीज को ऐसे ऐसे समझो। ज्यादा हो गया है क्या? कंफ्यूजन बढ़ते जा रहा है क्या तुम लोग का? सारा कंफ्यूजिंग चीज आप एक ही दिन में पढ़ा दिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि ज्यादा पढ़ोगे ना तो मतलब तुम लोग को दिक्कत हो जाएगी। अभी तुम लोग का वैसा कुछ कैपेसिटी नहीं बना होगा। 30 केजी का ऑब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सीधा बना दो तो एंगल बनाने में आसान हो जाएगा तुम्हें। ये 30 डिग्री है। ठीक है, बस ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ सुनो। सबसे पहले देखो यहाँ ज्वाइंट है ना, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये ज्वाइंट है। क्या है? ज्वाइंट है। ठीक है, अरे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? सो गए क्या? बोलो। यस सर, यस सर। नहीं सुन रहे? ठीक है, देखो ये ज्वाइंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ये ज्वाइंट है यहाँ पे, तो स्ट्रिंग अगर एक होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, और यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंड स्ट्रिंग है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा स्ट्रिंग है। ठीक है, पहले तुम स्ट्रिंग बांटना भी सीखो। स्ट्रिंग कब बटेगा? जहां ज्वाइंट होगा वहां स्ट्रिंग बढ़ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बिना ज्वाइंट वाला एक स्ट्रिंग होगा, बिना ज्वाइंट वाला दूसरा स्ट्रिंग होगा, बिना ज्वाइंट वाला तीसरा स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे एक ज्वाइंट है जिसकी वजह से क्या हो गया, इस 3 स्ट्रिंग जो है बढ़ गया अपना अपना जगह पे। ठीक है, तो तुमको बोला है फाइंड T1, T2, T3, ये बोला है। ठीक है, जैसे ही तुमको ये सब बोला है तुम क्या सोचोगे? एफबीडी बनाओ भाई, एफबीडी बनाओ। एफबीडी तुमको क्या बताता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, अभी देखो इसको मान लो 1 माना है, तो ये टेंशन का डायरेक्शन क्या मानोगे? T1, और यहाँ पे T3 माना है तो T3 मान लो।
यहाँ पे क्या है T2 है, ठीक है। तो ये पॉइंट मास है, ठीक है, ये क्या है पॉइंट मास, ठीक। पॉइंट मास पे ये मास को तुम देखो यहाँ कर लो, ये स्ट्रिंग में ऐसे T3 इक्वल टू कितना होगा, T3 इक्वल टू कितना होगा, ये 300 न्यूटन हो जाएगा, 30 kg है ना, तो नीचे कितना फोर्स लगेगा 300, तो T3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 न्यूटन, ठीक है। तो T3 का तो खेलिंग खत्म, ये तो ऐसे ही बता दिया हमने, ठीक है। अब देखो ये मास को तुम यहाँ मान लो, यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट जगह पे मान लो, उससे क्या होगा कि ये T3 का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है, तुमको डायग्राम बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से जाके करना मेरे भाई लोग, घर पे फिर से सवाल करना, यही सेम सवाल करना, ठीक है। अब देखो ये है 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये है T2, ये है T2 और ये है T1, ठीक है। अब देखो यहाँ ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल ना होगा 60 डिग्री, और ये एंगल 90, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। बोलो ये समझ में आया नहीं आया, ये एंगल का खेल नहीं आया क्या? सर आ गया ना। अब देखो यहाँ T1 है और ये T2 है, तो इसका T1 का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा, ये क्या होगा T1 cos 30 डिग्री, T1 cos 30 डिग्री, और इधर क्या होगा T1 sin 30 डिग्री, T1 sin 30 डिग्री। तो देखो इक्वेशन आएगा एक, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल होगा, जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा होगा, जितना इधर दायां लग रहा है उतना बायां लग रहा होगा, ठीक है। तो T1 sin 30 डिग्री इक्वल टू कितना लिखोगे 300 न्यूटन, ये पहला इक्वेशन आएगा। और दूसरा क्या आएगा T1 cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा T2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक इक्वेशन है एक अननोन है, तो ये T1 इक्वल टू देखो 600 आ गया है, और यहाँ 600 लिखोगे तो 600 cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 इक्वल टू T2, यानी कि 300√3 न्यूटन आएगा T2। आया समझ में, या बहुत फास्ट हो जा रहा है, बहुत ही ज्यादा रफ्तार हो गया है? बोलो आ रहा है, जल्दी कॉपी करो। चलो ठीक है, बाय। अब हम लोग मिलेंगे फिर, कल मिलते हैं, ठीक है, कल इसी समय मिलते हैं 11 बजे, ठीक। ओके सर। और बाकी देखते हैं कल कितने लोग आ रहे हैं, या होगा तो हम पहले बुलाना चाहेंगे तो मैसेज कर देंगे तुम लोग को, ठीक है। सर मैंने वो ग्रुप वाले में, सर मैंने ग्रुप पे वो कर दिया सर, सिलेबस क्या कर दिया है सर? सिलेबस पोस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक ठीक, सही किया तुमने। चलो ठीक है, ये वाला पर बेसिक है, इसको तो हटा ही नहीं सकता कोई, ठीक है, ये सिलेबस से तो हट ही नहीं सकता। चलो ठीक है भाई, बहुत समय आराम से पढ़ लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, चलो।